जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं स्काई सर और आज की इस क्लास में साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, जिस चैप्टर का नाम बहादुर। तो बहादुर चैप्टर जो है, जिस चैप्टर का नाम क्या है साथियों, बहादुर है। तो बहादुर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2023 तक में जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैट्रिक बोर्ड ने पूछ दिया है, उन सभी क्वेश्चन को यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अगले साल यानी कि 24 में भी आ सकते हैं, उन भी क्वेश्चन को आपको जो है मैं टिक लगवा दूंगा और मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है साथियों। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करेंगे साथियों, तो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि बहादुर शिक्षक कहानी का निर्माला कौन थी? तो बहादुर शिक्षक कहानी की निर्माला कौन थी साथियों? याद रखेंगे कौन थी? लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। प्रश्न करा दूसरा नंबर की जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना होती है? जिंदगी और जोक जो है साथियों किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा वो है आपका अमरकांत। किसकी है साथियों? अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहादुर को लेकर कौन आया था? तो याद रखिएगा साथियों बहादुर को लेकर कौन आया था साथियों? तो लेखक का साला आया था, यानी कि बहादुर को कौन लेकर आया था साथियों? तो लेखक का साला आया था लेकर, है ना। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक अमरकांत ने, लेखक जो थे कौन थे? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा लेखक अमरकांत जो थे वो हाई स्कूल की शिक्षा जो है कहाँ से प्राप्त की थी? वो बलिया से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है 5 नंबर की बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बताइए बहादुर जो था वो कहाँ से भाग कर आया था? तो याद रखिएगा साथियों वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है बहादुर शिक्षक कहानी में किशोर कौन था? बताइए बहादुर शिक्षक कहानी में किशोर जो था साथियों वो कौन था? तो लेखक का पुत्र था। याद रखिएगा लेखक का पुत्र का नाम क्या था? तो किशोर नाम था, है ना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम जो साथियों था दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए तो याद रखिएगा साथियों बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था? तो कहानी तो पढ़े होंगे सर। बहादुर को क्या था? बहादुर जो था सर भैंस चराने गया था और भैंस चराने गया था तो भैंस को मार दिया था, बहुत मारा था, जिसके कारण क्या हुआ माँ उसको मारी तो वहाँ से क्या हुआ बहादुर भाग गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बहादुर घर से क्यों भागा था? तो याद रखिएगा कि माँ की मार के कारण, किसके? माँ की मार के कारण भाग गया था, है ना साथियों। आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या होती है? अमरकांत लिखित जो है कहानी का नाम जो है क्या? इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा बहादुर, है ना। ऑप्शन नंबर डी 2020 में प्रश्न पूछा सेकंड पाली में, है ना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बताइए तो बहादुर का बाप जो था वो कहाँ मारा गया था? तो याद रखिए युद्ध में मारा गया था, ठीक है। एक युद्ध में बहादुर का जो है पिताजी मर गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? तो जब बहादुर ने भैंस को मारा तो भागी भैंस कहाँ चली गई? माँ के पास चली गई। याद रखिएगा माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माँ के पास चली गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो याद रखिएगा साथियों कि लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर कौन सा जो है आरोप लगाए थे? तो आरोप लगाए थे पैसा चुराने का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं कराने का जो है पूर्णतः प्रयास करता रहूँगा इसी तरीके से, है ना। बढ़ते अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहानी जो है वो क्या है? कहानी इसमें से कौन जो है कहानी है साथियों? तो याद रखेंगे कहानी इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि बहादुर जो है क्या है? कहानी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो याद रखिएगा साथियों बहादुर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था, है ना। अभी तो पढ़े बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से आया था, क्योंकि वहाँ का नेपाल का ही रहने वाला था। कौन था? बहादुर था साथियों, है ना।
तो बढ़ता अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो साथियों बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 11 रुपये। याद रखिएगा कितने रुपये, 11 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया बताइए। बहादुर जो था साथियों लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, उस पर जानते हैं क्या, वो उस पर अत्याचार होने लगा। अत्याचार इस बात से होने लगा कि लेखक की जो पत्नी थी ना वो अत्याचार उस पर करने लगी, उनके रिश्तेदार उस पर अत्याचार करने लगे थे ना, इस कारण बहादुर चला गया था। यानी कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा साथियों, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी जो है किनकी रचना है साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अमरकांत की। अमरकांत की ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे बताइए। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो याद रखिएगा साथियों वो कौन सा दिन था, वो रविवार का दिन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कितने वर्ष का था बताइए। याद रखिएगा बहादुर जो था वो 12-13 वर्ष का था। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सभी को याद कर लीजिएगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। तो चलते आप सब्जेक्टिव की तरफ देखिए। सब्जेक्टिव इसको इस चैप्टर से कौन कौन से सब्जेक्टिव जो है अभी तक सब्जेक्टिव कौन कौन से पूछे जा चुके हैं उसको देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा है, इससे पहले 2017-19 में पूछा था। ये क्वेश्चन 1 नंबर 2020 में सेकंड पाली में पूछा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। इन जब सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट ट्रिक में लेना चाहते हैं आंसर आप, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िएगा। वहाँ पे नोट्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9801612654। इस नंबर पे जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सभी चीज़ों का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के आधार पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलता है अगले वीडियो में, सभी को जय हिंद।